हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जो 20 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम था वो खत्म हो गया है। जैसा कि हम सब अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है कि 18 और 19 का 2 दिन का गैप है, इस वजह से हमारा दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है उसका लेवल थोड़ा सा बढ़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी अभी हमारा फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। उससे बच्चों से हमें पता चला है कि जो पैटर्न हमारा सेम 8 शिफ्टों में रहा है वही सेम पैटर्न हमारा इस शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है। थोड़ा सा माइनर सा जो डिफरेंस है वो ये रहा है, जो पहले पेपर जैसे मैथ के क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा डायरेक्ट पूछे जा रहे थे। अब जो पेपर आया है वो उसकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो थोड़ी सी लंबी आई है। ठीक है, सिर्फ इतना ही अंतर है। जो पूरा पैटर्न था सेम रहा है। परसेंटेज से एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से था। जो हमारा पैटर्न पहले से चलता आ रहा है सेम वही है। वही नंबर सिस्टम से सवाल था, वही हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन थे। जो जो क्वेश्चंस हमारे इन 8 शिफ्टों में बने हैं सिर्फ उन्हीं चैप्टर से हमारा सवाल आज की शिफ्ट में भी था। तो सेम हमारी आज की शिफ्ट रही है, कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिला। सेम वही जीके का पैटर्न था, पॉलिटी से क्वेश्चंस थे हमारे अनुच्छेदों से, वही हमारे साइंस से क्वेश्चन थे, वही 2 से 4 क्वेश्चन हमारे साइंस से थे। पहले साइंस से कम क्वेश्चन आ रहे थे। आज की शिफ्ट में जो देखने को मिला वो ये था कि साइंस का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा। 4 से 5 क्वेश्चन हमारे साइंस के थे। जो पहले की शिफ्टें हुई इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं साइंस के। ठीक है, बाकी पूरा पॉलिटी का, स्टैटिक जीके का और हिस्ट्री का सेम वही रहा है। आज का जो पेपर था उसमें मुगल काल से क्वेश्चन थे, अनुच्छेदों से क्वेश्चन थे, स्टैटिक जीके से सेम वही हमारे नृत्य, वाद्य यंत्र पुस्तकों से इनसे क्वेश्चन थे। ठीक है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। जिन जिन बच्चों का अभी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो जो सेम पैटर्न हमारा पीछे के एग्जाम्स में रहा है सेम वही पैटर्न है। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के तो हर एक शिफ्ट में रहेगा। एक आध क्वेश्चन इधर उधर से भी रहेगा। जैसे मान लो जो क्वेश्चन पहली शिफ्ट में दूसरी शिफ्ट में थे, हो सकता है एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आए, बाकी जो पैटर्न है हमारा सेम वही रिपीट हो रहा है। तो पैटर्न में कोई चेंजमेंट नहीं है। अभी काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि आज की शिफ्ट का पेपर कैसा रहा मैम, तो बताइए। तो सेम हमारा वही पैटर्न रहा है जो पीछे का पैटर्न था हमारा। सेम जीके में भी, कंप्यूटर में भी, क्या बोलते हैं, रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी, चारों सब्जेक्ट में हमारा सेम वही पैटर्न रहा है। कंप्यूटर से भी हमारे MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट, ईमेल, इन सब से ही क्वेश्चन आए हैं। 4 हमारे MS वर्ड से हैं, 4 एक्सेल से हैं, 1 इंटरनेट से है और 1 ईमेल से है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा चेंजमेंट नहीं है। जो जो बच्चे वहाँ पे एग्जाम दे के आए हैं सबने यही बोला है कि सेम वही लेवल था, इजी टू मॉडरेट लेवल था जो पहले के एग्जाम्स में रहा है। जीके का लेवल जो पहले था सेम वही रहा है। तो कोई भी एज सच कोई भी चेंजमेंट देखने को अभी तक नहीं मिला है। जैसे ही कोई चेंजमेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अभी जिस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो करते रहो। जीके में स्पेशली मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको अनुच्छेद पढ़ने हैं, पुस्तकें पढ़नी है, नृत्य, वाद्य यंत्र, खेल, खेलों से संबंधित शब्दावली, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है। ठीक है, और पॉलिटी का तो आपको पढ़ना ही है सारी, है ना, पॉलिटी आपको पूरा पढ़ना है। कंप्यूटर में आपको MS वर्ड 365 वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में मिल रहा है, तो वो तो पहले भी मिल रहा है, आप लोगों को पता है। ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज, थोड़ा सा उनका बेसिक कॉन्सेप्ट, एक ईमेल से क्वेश्चन है, एक इंटरनेट से क्वेश्चन है। ठीक है, सेम हमारा ऐसे ही मैथ से है, वही नंबर सिस्टम से, अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन है, एक अलजेब्रा से है, एक सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का है। जो आज की शिफ्ट में परसेंटेज का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लेंथी था, तो उसको हम मॉडरेट की श्रेणी में रख सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे सारे ईजी थे, ईजिली आप कर सकते हो। जितने भी बच्चे आज के एग्जाम में बैठे थे मोस्टली जिन जिन से पता चला है सब यही बोल रहे हैं कि हमने 85-90 प्लस अटेम्प्ट करे हैं। एक्यूरेसी 100% किसी की नहीं होती। जिक्के में हमेशा तुक्के लगाते हैं बच्चे, बाद में पता चलेगा कि एक्यूरेसी उन लोगों की कितनी है। प्लस एक चीज़ ये आ रही थी कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन हमारा शिफ्ट वाइज ही होगा, तो उसमें नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितने जो एवरेज नंबर होते हैं, एवरेज जो आपका मार्क्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे। ठीक है, शिफ्ट में भी आपका जो एवरेज स्कोर है उसके हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ेंगे और घटेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एग्जाम का एनालिसिस। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं बताए, सिर्फ ये बताया कि जो पीछे का पैटर्न था वही सेम हमारा आज का पैटर्न रहा है। तो एज सच कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है अब तक। कोई भी चेंजमेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो जैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे ही करते रहो। थोड़ा थोड़ा चेंज धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। एकदम से होगा तो नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत आएगी।
जाएगी, धीरे धीरे होगा। एक आध क्वेश्चन जैसे मान लो दूसरे चैप्टर से धीरे धीरे पूछेंगे, जैसे आज मान लो मैथ में कोई एक क्वेश्चन बाहर से आ जाता, नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और बाहर से आ जाता, इतना ही चेंजमेंट होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो आप जो रूटीन में अपने प्रिपरेशन कर रहे हो, अपना रिविजन कर रहे हो, वो करते रहो, ठीक है। चले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, रिविजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें। जो चैप्टर ज़्यादा आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, उनका रिविजन करो, अपना ध्यान रखो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।